welcome to the class. Subscribe to our YouTube channel to support this revolution. This is your educator Monalisa. अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. ओके, सो हमने लास्ट क्लास क्या देखा था? हमने लास्ट क्लास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के उनका हाइब्रिडाइजेशन, उनका हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड उनका मैग्नेटिक मोमेंट, ये सब देखा था. मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे. आई होप वो सब हो गया होगा. बहुत इजी क्वेश्चंस थे. अगर किसी का कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. ओके, सो आज हम पढ़ेंगे स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. सो क्या देखेंगे हम? स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज कैसे होता है. स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. ओके, सो पहले क्या होता है? स्टेबलाइजेशन दो टाइप की स्टेबलाइजेशन होता है. वन इज प्राइमरी स्टेबलाइजेशन एंड अनदर इज सेकेंडरी स्टेबलाइजेशन. पहला स्टेबलाइजेशन प्राइमरी स्टेबलाइजेशन एंड दूसरी स्टेबलाइजेशन को हम सेकेंडरी स्टेबलाइजेशन कहते हैं. ये जो प्राइमरी स्टेबलाइजेशन आता है, ये किस वजह से आता है? ड्यू टू फील्ड स्प्लिटिंग. फील्ड स्प्लिटिंग होगा, स्प्लिट हो रहा है, यानी कि CFA से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी रिलीज हो रहा है. अगर एनर्जी रिलीज होगा तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा सिस्टम. सो एनर्जी रिलीज किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू स्प्लिटिंग. सो प्राइमरी स्प्लिटिंग आता है स्प्लिटिंग की वजह से, फील्ड स्प्लिटिंग की वजह से. ड्यू टू स्प्लिटिंग एनर्जी रिलीज होता है. उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? CFA से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. ओके, एंड ये जो सेकेंडरी स्टेबलाइजेशन वो किस वजह से आता है? वो आता है JTD की वजह से, दैट इज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन. जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से. ओके, इसमें क्या रिलीज होता है? इसमें JTSE यानी कि जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी रिलीज होता है. JTSE. इसमें क्या है? CFA से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी रिलीज होता है. यहाँ पे क्या होता है? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एनर्जी रिलीज होता है. जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी रिलीज होता है ड्यू टू स्प्लिटिंग. वही स्प्लिटिंग, यहाँ पे JTD स्प्लिटिंग करेगा, यहाँ पे आपका फील्ड स्प्लिटिंग करेगा. सो हमें क्या मिला? तो यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो रहा है एंड यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो रहा है. तो हमें टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या मिला? टोटल स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFA प्लस JTSE. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एक है एंड जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी एक है. बट एज जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये JTSE इज वेरी वेरी लेस देन CFA, यानी कि जो क्रिस्टल जो स्प्लिटिंग की वजह से जो एनर्जी रिलीज होता है वो बहुत ज्यादा है JTD के मामले में. सो हम क्या कह सकते हैं? हेंस total splitting energy, TSA means total splitting energy, is somehow equal to crystal field splitting energy because JTSE is quite negligible. Okay, so हम पहले देखेंगे CFA से हम निकालते कैसे हैं crystal field stabilization energy calculation हम देखेंगे. Okay, so heading दीजिए CFSE, crystal field स्टेबलाइजेशन एनर्जी. ओके, सो हम पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में देखते हैं. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में. सो पहले ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा? फील्ड स्प्लिटिंग होगा. ये क्यों होता है आपको पहले मैं बता चुकी हूँ. 2 3 4 5. तो ये क्या जाएगा? D ग्राउंड स्टेट पे है, ये D एक्साइटेड स्टेट को जाएगा.
यहाँ पे स्प्लिटिंग होगा, यहाँ पे T2G और यहाँ पे Eg। ओके, ये तो आप जानते ही हैं, दिस इज बेरी सेंटर। और यहाँ पे क्या होगा, इसको हम 3/5 डेल नॉट कहेंगे एंड इसको 2/5 माइनस 2/5 डेल नॉट। ये माइनस जो होता है ये ड्यू टू स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ओके, नेगेटिव साइन इज ड्यू टू स्टेबलाइजेशन, हम स्टेबलाइजेशन के लिए नेगेटिव साइन दे रहे हैं। ओके, एंड यू नो एट द बेरी सेंटर द एनर्जी इज 0। यहाँ पे एनर्जी 0 है और यहाँ पे 3/5 डेल नॉट है और यहाँ पे माइनस 2/5 डेल नॉट है। तो यहाँ पे बेरी सेंटर, एट बेरी सेंटर एनर्जी क्या है, 0 है। ओके, एंड यहां से हमें क्या पता चला कि ईच ऑर्बिटल इन T2G सेट इज स्टेबलाइज्ड बाय माइनस 2/5 डेल नॉट एंड ईच Eg इज स्टेबलाइज्ड बाय 3/5 अपन डेल नॉट। ओके, सो एक एग्जांपल देखते हैं पहले। लेट्स D4 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देखते हैं। हाई स्पिन माने वीक फील्ड होगा, हाई स्पिन मीन्स वीक फील्ड होगा। सो क्या होगा, T2G3 Eg1 होगा। सो हम क्या लिख सकते हैं इसको, T2G में क्या स्प्लिट हो रहा है, माइनस 2/5। सो कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इंटू माइनस 2/5 डेल नॉट प्लस वो Eg पे क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। Eg कितने में स्प्लिटिंग होता है, 3/5 डेल नॉट, 1 इंटू 3/5 डेल नॉट। सो ये क्या आएगा, माइनस 6/5 डेल नॉट प्लस 3/5 डेल नॉट। सो ये क्या, माइनस 6 प्लस 3 डेल नॉट, दैट इज माइनस 3/5 डेल नॉट। ओके, एंड दिस एनर्जी will release this amount of energy। हमें इसमें से ये पता चला कि this amount of energy released during the splitting in D4, this amount of energy released during splitting। एंड ये जो नेगेटिव है हमेशा याद रखना, ये डिपिक्ट करता है स्टेबलाइजेशन को। Negative sign will depict the stabilization during splitting। ओके, और ये बात याद रखना, D4 हमने हाई स्पिन के बारे में देखा। ये जो डेल नॉट हम बोलते हैं इसको हम स्प्लिटिंग बोलते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी। एंड माइनस 3/5 अपन डेल नॉट जो होता है ये होता है CFSE। ओके, यानी कि आपका ये है CFSE और ये डेल नॉट डिपिक्ट करता है स्प्लिटिंग को। ओके, तो हम हाई स्पिन में देख लिया, अब हम लो स्पिन में देखते हैं। D4 लो स्पिन में क्या होगा, T2G तो 4 में, T2G 4 ले जाएगा, Eg 0। सो T2G के पास माइनस 2/5 था, माइनस 2/5 था। सो हम क्या करेंगे अभी, D4 लो स्पिन की CFSE कैलकुलेशन के लिए माइनस 2/5 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 0 इंटू 3/5 और क्या होगा, प्लस P, बिकॉज यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी आएगा। सो माइनस 8/5 डेल नॉट प्लस P। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज एंड P इज पेयरिंग एनर्जी। ओके, ये क्या है, ये CFSE है व्हेन D4 लो स्पिन में प्रेजेंट होगा, D4 हाई स्पिन में पहले वाला। ओके, तो हमें CFSE इन ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मूला क्या मिला, CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। N ऑफ T2G यानी कि T2G में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन into -2/5 del naught, because
it is stabilized by -2/5 del naught plus n of Eg में जितना इलेक्ट्रॉन into 3/5 upon del naught plus n of SS minus n of ES. SS means number of pairs in splitted state minus number of pairs in excited state into P. ये पेयरिंग एनर्जी के लिए। आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, इन SS यानी कि जो भी जितना भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको स्प्लिटेड स्टेट में मिलेगा उतना ही मिलेगा एक्साइटेड स्टेट में, सो ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा। ओके, तो NSS लिख दीजिए क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स in splitted state and number of pairs in excited state. Okay, तो n of T2G क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G एंड n of Eg क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गाइस, आपको यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। CFSE का फॉर्मूला अब हम सबके लिए कैलकुलेट करेंगे। CFSE हमने D फॉर हाई स्पिन एंड लो स्पिन के लिए, ये देखिए हमने सिर्फ ऐसे ही कैलकुलेट किया था, अब हम इस फॉर्मूला का अप्लाई करके D4 में कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो D4 हाई स्पिन में क्या होगा, T2G 3 Eg 1, सो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये है एक्साइटेड स्टेट। ओके, ये है T2G एंड ये है Eg। सो आपका D4 T2G 3 है, 1 2 3 Eg 1 एंड यहाँ पे 1 2 3 4। ओके, तो अब हम CFSE कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। CFSE क्या होगा, ऑफ ऑक्टाहेड्रल D4 कॉम्प्लेक्स। So number of electron in T2G 3, the number of electron in T2G minus 2/5. So number of electron कितना है, 3 into minus 2/5 del naught plus फॉर्मूला क्या था, n of Eg into 3/5 del naught। n of Eg कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन Eg में है, so 1 into 3/5 upon del naught plus पेयरिंग एनर्जी के लिए क्या था, n in splitted state in minus n in excited state। splitted state means ये जो splitted state है, यहाँ पे कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड यहाँ पे कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका माइनस होगा, बट यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं एंड यहाँ पे भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्या होगा, so 0 minus 0 P। so ये आपका क्या आएगा, -3/5 del naught। सो फर्स्ट केस में हमने जैसे डायरेक्टली कैलकुलेशन किया था, यहाँ फॉर्मूला में भी सेम ही आ रहा है। सो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके सबके निकाल सकते हैं। वैसे D4 लो स्पिन के लिए भी आप निकाल सकते हैं। D4 लो स्पिन के लिए हमारे यहाँ कितना आया था, -8/5 del naught plus P, वहां पे भी आ जाएगा। वैसे D1 के लिए, D2 के लिए, D3 के लिए, D4 के लिए, D5 के लिए एंड D6 के लिए सब निकालना होगा। मैं निकालती हूँ, आप ही निकालिए। D1 का क्या होगा, D1 से शुरू करते हैं। D1 का यहाँ पे तो हाई स्पिन लो स्पिन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G 1। सो 1 CFSE is equal to 1 into -2/5 del naught, that is -2/5 del naught। D2 में क्या है, T2G 2, सो यहाँ पे क्या होगा CFSE, 2 into -2/5, this implies -4/5 of del naught। तो D3 में क्या होगा, T2G 3, सो यहाँ पे क्या होगा CFSE, 3 into -2/5, that is -6/5 del naught।
यहाँ पे हमेशा डेल नॉट, बिकॉज दीज आर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सो डेल नॉट रहेगा ही रहेगा। ओके, एंड D4 में क्या होगा? D4 से क्या होगा? आपका हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आएगा। सो यहाँ पे हाई स्पिन के लिए हमने निकाला था, लो स्पिन के लिए हमने निकाला था। इससे लिख देती हूँ, हाई स्पिन के लिए क्या निकला था, लो स्पिन के लिए -8/5 डेल नॉट प्लस पी, लो स्पिन के लिए -8/5 डेल नॉट प्लस पी। यहाँ पे क्या था हाई स्पिन के लिए? -3/5 डेल नॉट। ओके, -3/5 डेल नॉट। सो वैसे हम D8 के, D5, D6, D7, D8 के लिए कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको लिख देती हूँ, आपने तो आपको फॉर्मूला पता है, अब आप खुद निकालेंगे। मैं सिर्फ CFSE का वैल्यूज लिख रही हूँ। ओके, D5 हाई स्पिन एंड लो स्पिन में, हाई स्पिन में CFSE क्या है? 0 है, एंड लो स्पिन में CFSE क्या है? -10/5 डेल नॉट प्लस 2p। ये क्यों 0 हुआ ये आपको पता है? 3 × -2/5 प्लस 2 × 2/5 डेल नॉट, सो ये 0 हो जाएगा। ओके, एंड D5 के लिए 0 है हाई स्पिन में, D5 लो स्पिन में -10/5 डेल नॉट प्लस 2p। वैसे हम D6 के लिए कैलकुलेट करेंगे। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, D6 हाई स्पिन के लिए कैलकुलेट करेंगे एंड D6 लो स्पिन के लिए। आप खुद कैलकुलेट करना। हाई स्पिन के लिए आएगा -2/6 डेल नॉट, D6 लो स्पिन के लिए आएगा -12/5 प्लस 2p, एंड D7 के लिए क्या आएगा? हाई स्पिन और लो स्पिन में, हाई स्पिन में आएगा -4/5 डेल नॉट, यहाँ पे आएगा -9/5 डेल नॉट प्लस p। सो D8 में क्या आएगा? D8 के बाद आपका हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिकॉज D8, D9, D10 has no high spin and low spin complex. So CFSE क्या आएगा D8 का? -6/5 डेल नॉट by 5/1 डेल नॉट। D9 का क्या आएगा? CFSE -3/5 डेल नॉट, एंड D10 का आएगा, D10 का T2 6 easy 4, इसका क्या आएगा CFSE? 0। सो हमें क्या मिला? 0 कहाँ पे मिला? यहाँ पे एक 0 मिला और D5 में, बिकॉज हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, सो CFSE 0। यहाँ पे क्या हो रहा है? CFSE 0 हो रहा है। सो कंक्लूजन हमें क्या मिला? CFSE is 0 at D0, जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो D5 हाई स्पिन में एंड D10 में। ये D5 हाई स्पिन कौन कौन हो सकते हैं? मैंगनीज 2+ हो सकता है, Fe3+ हो सकता है। दिस आर एग्जांपल। ओके, एंड D0 and D10 we know these are non-transition metal. D0 and D10 are non-transition metal. वो D ब्लॉक एलिमेंट्स है बट ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ट्रांजिशन मेटल। सो आपने जान लिया कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे CFSE कैलकुलेट होता है। अब हम देखेंगे CFSE कैलकुलेशन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या देखेंगे? CFSE
calculation in tetrahedral complexes. Okay, so this is 1 2 3 4 5. सो ये हम टेट्राहेड्रल के लिए कर रहे हैं. टेट्राहेड्रल के लिए हमें स्प्लिटिंग पता है. नीचे क्या आएगा E एंड ऊपर T2, नॉट T2Z नॉट EZ. यहाँ पे E एंड T2. और ये क्या है बेरी सेंटर है. ये सीधा नहीं हो रहा, आप सीधा करना. और यहाँ नीचे क्या था -2/5 डेल नॉट था वहां पे, बट यहाँ पे क्या होगा 2/5 डेल T and -3/5 del T. ओके, दिस इज वेरी सेंटर. ये क्या है, ये वेरी सेंटर है. ये तो हमें CFSE टेट्राहेड्रल के लिए फॉर्मूला क्या है, जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल के लिए निकाला था सेम फॉर्मूला इसके लिए भी है. del TD and E, that means number of electron in E minus 3/5 del T plus n of 2/5. यहाँ पे क्यों हमने पैरिंग एनर्जी को नहीं लिया, बिकॉज दिस इज टेट्राहेड्रल. सो टेट्राहेड्रल में आपका पैरिंग एनर्जी हमेशा ग्रेटर होता है डेल टी से. हमने क्यों डेल टी इज ग्रेटर देन डेल टी इज लेस देन पी, दैट्स व्हाई पैरिंग एनर्जी नहीं होगा इसमें. ओके, एंड हमें क्या पता, ये तो मेन फॉर्मूला पता चल गया कि डेल टी के लिए और टेट्राहेड्रल के लिए कैसे निकालते हैं. और हमें क्या पता है डेल टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल नॉट. ये तो पता है. अगर आपका टेट्राहेड्रल फील्ड गिवन है, स्प्लिटिंग गिवन है, तो आप ऑक्टाहेड्रल निकाल सकते हैं और वाइस वर्सा निकाल सकते हैं. यानी कि ऑक्टाहेड्रल अगर गिवन होगा तो आप टेट्राहेड्रल भी निकाल सकते हैं. और इसको याद रखिए, Ne मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E and T2 means number of electrons in T2. ओके, तो CFSE टेट्राहेड्रल के लिए क्या आया -3/5 and E plus 2/5 and 2/5 and T2, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E. डेल टी, ये डेल टी की जगह में क्या लिख सकती हूँ Ne plus 2/5 and T2. डेल टी की जगह में 4/9 डेल नॉट भी लिख सकती हूँ. ओके, अगर आपके पास टेट्राहेड्रल का गिवन है आप ऑक्टाहेड्रल का निकाल सकते हैं, और ऑक्टाहेड्रल का गिवन है तो टेट्राहेड्रल के साथ निकाल सकते हैं. अब हम टेट्राहेड्रल की D1 से D10 तक कैलकुलेट करेंगे कि कैसे आएगा. तो पहले D1 का देखते हैं. टेट्राहेड्रल फील्ड में D1 का क्या आएगा, और डायरेक्ट फॉर्मूला पकाते हैं E1 T2 0. सो E1 मींस E1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E कितना होगा 1 होगा. 1 into -3/5. सो क्या आएगा 1 into -3/5 del T, that is -3/5 del T. Okay, this is CFSE value. So D2 में वैसे ही मैं और एक कैलकुलेट करते E2 T2 0. सॉरी, दिस इज नॉट G. सो यहाँ पे क्या आएगा 2 into -3 of CFSE is equal to 2 into 3 minus 3/5 del T, that is -6/5 del T. अगर इस del T को ऑक्टाहेड्रल में कॉम्प्लेक्स करने को बोले तो -6/5 इंटू del T से क्या है 4/9 इंटू डेल नॉट मल्टीप्लाई करना है. 4/9 इंटू डेल नॉट. ओके, सो वैसे ही D3 का क्या आएगा E2 T1. तो CFSE क्या आया, CFSE is equal to -4/5 del T. ओके, D4 का क्या आएगा वैसे 3 4. D4 का E2 T2 ये आएगा. These are all
लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा बिकॉज दिस इज टेट्राहेड्रल फील्ड, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स D4, ये क्या आएगा -2/5 del T CFSE। ओके, 5D5 का क्या आएगा 0 आएगा CFSE, आप खुद कैलकुलेट करना। D6 का क्या आएगा -3/5 del T। 7 का क्या आएगा D7, E4 T2 3, दैट इज CFSE क्या आएगा -6/5 del T। 8 में क्या आएगा D8 E4 T2 4, CFSE क्या आएगा -4/5 del T। Okay, these are the CFSE value of octahedral complex D from D1 to tetrahedral complex D1 to D10, और 2 रहेगा 9। D9 में E4 T2 5 आएगा, CFSE क्या आएगा -2/5। ये मत सोचना कि यहाँ पे हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आएगा, बिकॉज दीज ऑल आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बिकॉज दिस इज टेट्राहेड्रल। ओके, स्क्वायर प्लानर में हम लो स्पिन देखते हैं। D10 में क्या आएगा E4 T2 6, दैट इज CFSE is 0। सो आपको क्या मिला CFSE 0 कहाँ पे मिला D5 एंड D10 में आपका CFSE 0 मिला इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो आज आपने क्या क्या देखा, आज आपने देखा कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFSE। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इसको पढ़ना अच्छे से, एंड अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो आज हम यहीं पे रखते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ CFSE के क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के एप्लीकेशंस क्या है। ओके, अच्छे से पढ़ते रहिए।